हेलो एवरीवन, आज हम करें इंडिविजुअल डिफरेंस टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम है टीचिंग से रिलेटेड उसमें भी इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो इसमें कुछ 4 कॉन्सेप्ट जो है हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले कि क्या कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस का, उसको देखेंगे। फिर इसके टाइप्स क्या क्या है वो देखेंगे। फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को, और फिर इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है टीचर के लिए। ठीक है, जो सीटेट है हमारे पास, जो हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड टीचिंग एग्जाम है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड भी पूछे गए हैं। तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आप कैसा भी पेपर आए, लॉन्ग हो या फिर आप कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सारा कुछ इसमें जो है आपका कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर जो है 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये अलग अलग करके भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि एक आपको सिर्फ यही टाइप से आपको बताने हैं, या फिर 2 क्वेश्चन कंबाइन करके भी पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन कंबाइन करके भी पूछ सकता है, अकेली एजुकेशन इम्प्लीकेशंस भी पूछ सकता है। तो आपको मैं आगे गाइड करती रहूंगी कि कैसे जो है आपको, अगर एक पूछा जाता है तो उसको 16 मार्क्स के लिए किस तरह से लिखना है, अगर 2-3 पूछे जाते हैं तो किस तरह से लिखना है। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब भी इंडिविजुअल डिफरेंस सामने आता है तो हमें समझ में आता है कि हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हर बच्चे के अंदर जो है भिन्नताएं हैं, हर बच्चे की एबिलिटीज अलग होती हैं। ठीक है, किसी के अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है, किसी के अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है, तो उसको पहचानना। ठीक है, उसके हर इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग है। कोई भी 2 इंडिविजुअल सेम नहीं होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं होते। कुछ चीजें तो सेम होती हैं लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। तो 2 ट्विन्स भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। हमने देखा है कि उनके अंदर भी जो है, किसी के अंदर जो है अच्छे गुण होते हैं, किसी के अंदर जो है लेजीनेस ज़्यादा होती है, किसी के अंदर ज़्यादा एक्टिवनेस होती है, तो वो हमें देखने को मिलता है, चाहे वो बिल्कुल सेम दिखता है। फिर है हमारे पास कि ये जो डिफरेंस है वो हर इंडिविजुअल को क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। ठीक है, और हर इंडिविजुअल के अंदर जो बढ़ने की, डेवलपमेंट की जो कैपेसिटी है वो कि डिफरेंट एज पे होती है। कई बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कई बच्चे लेट मैच्योर होते हैं, तो वो भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर काउंट होता है। फिर हमारे पास है कि हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, एम क्या है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस को स्टडी करने का, ताकि हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि जब टीचर को पता होगा कि इस बच्चे के अंदर ये विशेषता है या ये कमी है, ये चीज़ इतनी देर में कर सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। फिर इसके अलावा हमारे पास की जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उससे हम बच्चे को गाइड भी कर सकते हैं कि उसकी जो नीड्स हैं, आगे जाके उसको कुछ बनना है तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम बच्चे को जो है गाइड कर सकते हैं कि उसको आगे क्या चूज़ करना चाहिए। और टीचर भी जो है, क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसकी पोटेंशियल और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसके आगे जो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वैसी वैसी एक्टिविटीज़ जो है अरेंज कर सकती है। फिर है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द बर्थहुड, वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो एक साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है जो कि फिजिकल, मेंटल एबिलिटीज, नॉलेज, हैबिट, पर्सनालिटी, करेक्टर सब में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं है सिर्फ पढ़ने में या एबिलिटीज के वे में ही हम इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसिडर कर रहे हैं। फिजिकली भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हमें पता है। मेंटली भी सबकी जो है कॉग्निटिव पावर्स जो होती है वो सेम नहीं होती हैं। हैबिट भी सबकी अलग अलग होती है, पर्सनैलिटी भी सबकी अलग अलग होती है। तो सब चीज़ों को जो है काउंट करके हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो कुछ ये टाइप्स हमारे पास हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो 10 टाइप्स जो हम डिस्कस करें, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। आपके नंबर ऑफ आवर कितने हैं, आपके पास टाइम कितना है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कितने पेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फिजिकल डिफरेंस। तो ये तो बहुत सिंपल है, हम सब रोज ही देखते हैं कि सबके शेप जो है वो अलग होती है, सबका स्किन कलर अलग होता है, किसी के आई कलर अलग होता है, शेप ऑफ जो माउथ है वो सबका अलग है, फेशियल जेस्चर सबके अलग अलग है, फिजिकल स्ट्रेंथ सबकी अलग होती है। तो इसके बेस पे हम इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हैं। फिर हमारे पास इंटेलिजेंट डिफरेंस की बात करें तो हम टेस्ट के, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम इंटेलिजेंस देख सकते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन कितना है, रीजनिंग पावर कितनी है, स्पीड कितनी है, मेमोरी कितनी है, स्पेशल एबिलिटी कितनी है। तो हमें पता है कि गार्डनर ने हमें 8 तरह की जो इंटेलिजेंस सजेस्ट की हुई है कि हर बच्चे के अंदर कुछ स्पेशल इंटेलिजेंट होती है, उसको पहचानना चाहिए। फिर है हमारे पास एटीट्यूड डिफरेंस की बात करें तो हर बच्चे का एटीट्यूड भी डिफरेंट होता है। एक ही चीज़ को हर बच्चा जो है एक अलग वे से लेता है। कोई इसको पॉजिटिव वे से लेगा, कोई नेगेटिव वे से लेगा, कोई इसको समझेगा कि तो वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई लेगा कि नहीं नहीं इससे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक ही चीज़ को हम अलग अलग मतलब पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारा एटीट्यूड किस तरह का है। ठीक है, तो जो बच्चे पॉजिटिव होते हैं तो हमेशा कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड होते हैं। जो नेगेटिव होते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, डिस्ट्रस्टफुल या फिर डिसहार्टेंड रहेंगे।
फिर है हमारे पास इंटरेस्ट डिफरेंस। हर बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट होता है। किसी को इंटरेस्ट होता है प्ले के अंदर, गेम्स के अंदर, किसी को फूड के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को साइंस के अंदर इंटरेस्ट होता है, किसी को लिटरेचर पढ़ने का शौक होता है। तो इस तरह से आप कुछ एग्जांपल्स देके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर बच्चे का इंटरेस्ट जो होता है डिफरेंट होता है, जिसमें उसको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, इंजॉय करता है वो अपनी स्टडीज़ को। फिर है हमारे पास इमोशनल डिफरेंस, जिसके अंदर देखा जाता है कि सेम ही सिचुएशन होती है लेकिन कई बच्चे उसमें पीसफुल रहते हैं और कई बच्चे जो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, एंगर क्रिएट करते हैं, लेकिन कई जो है बिल्कुल शांत रहते हैं। तो ये भी क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर काउंट होगा। इमोशनल, ठीक है, कई बच्चों के मार्क्स कम आ जाते हैं तब भी खुश रहते हैं, कई बच्चों के मार्क्स फुल आते हैं तब भी रो रहे होते हैं कि हमारे मार्क्स जो है और आने चाहिए थे। तो ये सब क्या है कि हमारा जो इमोशनली क्वेश्चन जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास एबिलिटीज डिफरेंसेस। हर बच्चे की जो वर्क करने की एबिलिटी होती है डिफरेंट होती है। किसी का मैकेनिकल जो टास्क परफॉर्म करना बहुत ही जो होता है स्ट्रांग होता है, कई जो है डिफिकल्टी फील करते हैं। तो जो टास्क को परफॉर्म करने की कैपेसिटी अलग अलग है। मेंटल टास्क भी आ जाता है एबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास, जैसे कि कंप्यूटर स्किल्स किसी की बहुत अच्छी होती है, कई बच्चे जो है उसको डिफ़िकल्ट फील करते हैं। फिर है हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट, और बच्चे की जो अचीव करना टेस्ट के अंदर, चाहे मार्क्स हैं, चाहे लेके कोई भी प्रोजेक्ट कवर करना है, वो एबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। किसी की रीडिंग अच्छी होती है, किसी की राइटिंग में अच्छी होती है, कोई लर्निंग मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक है, तो इसमें जो अचीवमेंट भी जो है सबकी अलग अलग होती है। फिर है हमारे पास बिलीव और ओपिनियन डिफरेंस भी होता है कि हर बच्चे का आइडियाज़ किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी का जो होता है ऐसे नॉर्मल होते हैं, कई जो है ओपिनियन जो है बहुत अच्छे देते हैं, फैक्ट्स बहुत अच्छे बताते हैं। तो वो जो है वो भी हम इसमें डिफरेंस जो है देख सकते हैं। फिर है हमारे पास लर्निंग डिफरेंस। कई बच्चे जो है बहुत जल्दी जो है फास्ट लर्न कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, कई बच्चों को समझने में टाइम लगता है। फिर कई बच्चे जो रहते हैं ऐसे भी होते हैं जो रट्टे मारते हैं, मेमोराइज करते हैं उस चीज़ को। फिर कई बच्चों को समझ आता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब सबका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। फिर है हमारे पास सोशल और मॉरल डेवलपमेंट। हर बच्चे की जो एडजस्ट करने की पावर है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, वो डिफरेंट होती है। कई बच्चे बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, कईयों को बहुत टाइम लगता है। ठीक है, कई लोग जो है कैसी भी परिस्थिति हो उसमें खुश रहेंगे। ठीक है, लेकिन कई जो होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, रिजिड होते हैं कि हमको तो ऐसे ही चाहिए तभी हम पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ सकते। तो सबकी जो मॉरल सेंस होती है वो भी अलग अलग होती है। फिर है हमारे पास कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को, कि इंडिविजुअल देखो किसी के अंदर बचपन से इनबॉर्न कोई भी चीज़ें हैं, या चाहे अचीवमेंट कम है या लर्निंग फास्ट है, या फिर कोई उसका पर्टिकुलरली मेंटली एबिलिटी जो है, कॉग्निटिव पावर या रीजनिंग पावर स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो जैसा इनबिल्ड लेकर आया है वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रभावों की वजह से वो कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, सुधर भी सकते हैं। तो कुछ ये फैक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं जो कि उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को चेंज भी करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि हेरिडिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, रेस और नेशनलिटी हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशन हो गया, मैच्योरिटी हो गया और पॉवर्टी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है कैसे इंपैक्ट करती हैं, इसको वन बाय वन हम इसको डिटेल में करते हैं। आपसे अकेले भी फैक्टर पूछे जा सकते हैं, तो इसको और भी आप जो है बहुत अच्छे से एक एक को एक्सप्लेन करके अपने जो है पेजेस को कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हेरिडिटी। हर जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से या एंसेस्टर से बहुत सारी चीज़ें जो है लेकर आता है, चाहे वो कलर है, साइज़ है फेस का, कलर ऑफ आई है, कई बार डिजीज़ भी जो है, जो मतलब हमने बहुत देखा है कि डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उनके बच्चों को भी आगे जाके हो सकती है, कंपलसरी नहीं है होती है लेकिन हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं अपने को पेरेंट्स से, तो वो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है इंडिविजुअल डिफरेंस का, जो कि हमें देखने को मिलता है, कॉज ऑफ द पेरेंट्स। फिर है हमारे पास इन्वायरमेंट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, जैसे चाहे लेके कलर ऑफ फेस है, चाहे हमारे पास कल्चर है, ट्रेडिशन है, किस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, वो हमारी हेल्थ भी जो है कहीं उस पर भी इम्पैक्ट डालता है। फिर है हमारे पास रेस और नेशनलिटी। आप इसमें एग्जांपल्स भी दे देकर समझा सकते हैं अगर आपको अकेला सिर्फ इन्फ्लुएंस पूछा गया। ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो है मटेरियल थोड़ा कम होता है, तो आप इन्हीं को जो है बहुत अच्छे से एग्जांपल दे के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास रेस और नेशनलिटी। हर बच्चे की जो है अलग नेशन के अंदर पैदा होता है, तो उसका भी कल्चर जो है, लिविंग स्टाइल जो है सबका अलग होता है। जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में नॉन वेज खाते हैं, यहाँ पे इंडियंस जो है वेज खाते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ें आप जो है यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन अटैच होकर साथ में आया तो आप इतना ही लिखें, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक्स लाइन लिखना इनफ रहेगा अदरवाइज। फिर है हमारे पास नेक्स्ट
फिर नेक्स्ट है हमारे पास एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पर्सनालिटी के अंदर चेंज आता है, लाइक और डिसलाइक्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स भी बढ़ती हैं। तो एज के साथ साथ जो है इंडिविजुअल जो है डिफरेंसेस अराइज होते हैं। फिर हमारे पास जेंडर का भी डिफरेंस आता है कि जो गर्ल्स हैं वो मैंने देखा है जल्दी मैच्योर हो जाती हैं एट कम्पेयर टू बॉयज़। जो गर्ल्स हैं वो 15 टू 16 ईयर्स के बिटवीन जो है उनका पूरा जो डेवलपमेंट है वो हो जाती है। जो बॉयज़ हैं उनको 18 टू 20 जो 4 इयर्स है उसके बीच में जो है उनका पूरा जो मैनहुड है वो डेवलप होता है। फिर है हमारे पास एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर, कि जैसे कि डिपेंड करता है कि पेरेंट्स जो है वो बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड है तो बच्चों के अंदर वो इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होते हैं तो वो डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चे भी बहुत जो अच्छी एजुकेशन ले रहे होते हैं तो उनके अंदर आप बिहेवियर में चेंजेस देखेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होते तो ऑब्वियसली आप उनके बिहेवियर को देखेंगे तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मैच्योरिटी। हर बच्चे का जो अपना अपना एक पेस होता है, अपना अपना रेट होता है पढ़ने का। कई बच्चों में मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। गर्ल्स जो होती हैं कई बाद में मैच्योर होती हैं, कई बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। बॉयज़ में भी आप देखेंगे कई बच्चे जल्दी बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, कई बहुत 20-22 में जाकर समझदार होते हैं। तो ये जो मैच्योरिटी लेवल है वो भी हमारे अंदर जो एक इंडिविजुअल डिफरेंस जो है बच्चे के अंदर लेकर आता है। फिर हमारे पास है पॉवर्टी। जैसे कि जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, उनका क्या है कि कई बार उनके पेरेंट्स जो है उनकी चीज़ों को, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको मीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ फैसिलिटी की वजह से बहुत सारी उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं एट कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी कहें या उनका बिहेवियर कहें तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस का। Now we have education implication of individual difference for teacher in organizing educational activities। तो ये क्वेश्चन जो है अकेला भी 16 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप सेपरेट से सब हेडिंग्स बना के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स हमें डेली मरा की लाइफ में पता ही होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर ये आपको किसी और क्वेश्चन के साथ जोड़ के पूछा गया है कि टाइप्स के साथ या फिर इन्फ्लुएंस जो फैक्टर्स हैं उसके साथ पूछा गया तो आप ऐसे ही सिंपली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर अकेला पूछा गया तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक जैसे कि ये मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि इसी की मैंने एक हेडिंग बना दी, ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन करके और एग्जांपल दे दिया, ठीक है, तो आपका कवर हो जाएगा 16 मार्क्स में क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें देखते हैं कि टीचर जो है जब उसको इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पता होगा, हर बच्चे का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, रीजनिंग स्किल्स के बारे में, उसकी कैपेसिटी के बारे में पता होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को गाइड कर पाएगी, उसके राइट पाथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब उसका राइट पाथ क्या होगा, उसका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड उसको ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराई जाए, उससे रिलेटेड उसको ज़्यादा आगे सपोर्ट किया जाए, या डांस में इंटरेस्ट है तो उसको ज़्यादा उसके अंदर इंकरेज किया जाए, पार्टिसिपेट कराया जाए। तो इस तरह से उसकी एबिलिटीज़, कैपेसिटी, इंटरेस्ट के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। फिर है हमारे पास, अगर उसको टीचर को पता होता है अच्छे से तो वो बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग जो है क्लासीफाई कर सकती है। कई बच्चे जो है मैथ में वीक है तो उनको आगे बिठा सकती है, कई बच्चे जो है उसको इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बिठा सकते हैं कि ये बच्चा इस चीज़ में स्ट्रांग है, तो इससे जो है बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है। फिर है हमारे पास कि कई बच्चे जो हैं जो जिनकी मेमोरी बहुत फास्ट होती है या जो है बहुत जल्दी सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर वो बाकी बच्चों के साथ बोर फील करते हैं तो उनकी कुछ सेपरेट क्लासेस हम कर सकते हैं। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं जिनको समझ ही नहीं आ रहा है तो उनकी हम सेपरेट क्लासेस ले सकते हैं। तो ये जो है एक टीचर को जो है बेनिफिट करते हैं उसको एक्टिविटीज़ कराने के लिए क्लास। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि करिकुलम जो डिफरेंस है वो टीचर को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, कि कई बच्चे जो है कुछ पार्ट उनको डिफिकल्ट फील हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि पूरा उसको करिकुलम जो है वो फिक्स करके रखना है और उसी के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को करना है। तो वो फ्लेक्सिबल करिकुलम जो है वो डिज़ाइन कर सकती है अगर वो इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज रखती है तो। ठीक है, फिर उसके अंदर वो बहुत सारे कोर्सेज भी एड ऑन कर सकती है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो ग्रेट इंपॉर्टेंस है इन टीचिंग के अंदर, क्योंकि इससे वो बच्चे को वोकेशनल गाइडेंस दे सकती है, आगे अपना करियर कैसे बनाना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, इस लाइन में आप जा सकते हो, तो एक जो है अच्छी फील्ड जो है वो गाइड कर सकती है। फिर है हमारे पास जो टीचर है वो असाइनमेंट जो है बच्चे को उनके लेवल के अकॉर्डिंग दे सकती है। किसी को अगर बच्चा जो है बड़ा समझदार है, इंटेलिजेंट है तो डिफ़िकल्ट लेवल के अकॉर्डिंग, या फिर उसको जो है ईजी जो है कॉन्सेप्ट ही देने हैं या ड्राइंग के वे में उसको समझाना है तो उसकी एबिलिटी, उसकी पर्सनैलिटी, प्रीवियस एजुकेशन या उसके पास क्या एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो है उसे असाइनमेंट जो है वो दे सकती है। आप इसके अलावा और भी एड ऑन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, की वॉचिंग दिस चैनल, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।